तो अभी हम देखेंगे कि लूप्स क्या होते हैं जावा में। ओके, तो हमारे पास टोटली 3 टाइप के लूप होते हैं, एक फॉर लूप होता है, एक वाइल लूप होता है एंड डू वाइल लूप होता है। ओके, तो ये लूप होते किस लिए हैं? ओके, लूप देखिए हमको मदद करते हैं एक ही चीज़ को बार बार रन करने के लिए। ओके, एक ही चीज़ को बार बार रन करने के लिए, जैसे कि मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है, स्ट्रिंग का एक वेरिएबल है एंड इसका नेम है डबल ए एंड इसका जो वैल्यू है मान लो कुछ भी नाम रख दो यार, ARK लिख देता हूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू ARK। अब इसको मुझे 100 बार प्रिंट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? एस आउट, इसको बाद मुझे 100 बार प्रिंट करना है, तो इसको अब मेरे पास एक तरीका है कि मैं इसको ऐसे 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 करके 100 तक लेके जाऊँ, ठीक है। तो क्या ये एफिशिएंट वे है ये करने का? एब्सोल्युटली नहीं। ओके, तो अगर इसको मैं 100 बार प्रिंट करना है देन मैं क्या करूँगा? लूप को यूज करूँगा। ओके, लूप को यूज करूँगा। लूप क्या करेगा? सिर्फ 2-3 लाइन में हमारा ये काम हो जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ? फॉर लूप का यूज करता हूँ। तो फॉर लूप का यूज करने के लिए हम क्या करते हैं? फॉर लिखेंगे एंड इंटर दबाऊंगा, जैसे ही ये हमारे पास ये आ जाएगा पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? अपने जो लॉजिक्स हैं वो डालेंगे, इसके अंदर थोड़ा मसाला डालेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करूँगा? सबसे पहले इनिशियलाइज करूँगा एक इंट वेरिएबल को, इंट i = 0, यहाँ पे सेमी कॉलम लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ? इंट i = 0 एक वेरिएबल i के नाम से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा? कंडीशन लगाऊंगा, i शुड बी लेस देन 100। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया? एक कंडीशन लगा दिया। कंडीशन लगाने के बाद फिर से मैं सेमी कॉलम लगाऊंगा और इसके बाद क्या करूँगा? मैं i++ एंड फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा? यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा एंड यहाँ पे ये हमारा ब्लॉक बन गया, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, ये दोनों ब्लॉक हो गया। इस ब्लॉक के अंदर मुझे जो काम करना है वो कर सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? एस आउट एंड यहाँ पे लिखूँगा पोजीशन इज एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा? आई लिखूँगा एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा AA, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे पोजीशन भी बताएगा, ये आई की वैल्यू एंड यहाँ पे मुझे AA प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखो यहाँ से ये क्या हो गया? 99। ओके, अब देखिए टोटल 100 टाइम्स मेरा जो ARK है वो प्रिंट हो गया है, ठीक है। अब देखिए सिर्फ 2-3 लाइन का कोड लिखा है हमने, ज़्यादा कोड नहीं लिखा है। ये 99 तक इसलिए गया है क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा 0 से शुरुआत हुई है। आमतौर पे कहाँ से शुरुआत होती है? 1 से शुरुआत होती है, ये 0 से शुरुआत हुआ है, मतलब 100 टाइम्स ये हमारा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए ARK हमने कितनी लाइन का कोड लिखा है? 1, 2 और इसको अगर मैं चाहूँ यहाँ पे सटा दूँ चलो अच्छा इसे रहने देता हूँ। तो सिंपली 2-3 लाइन के कोड से हमारा ये काम हो गया। हमको इसी चीज़ को 100 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, हमने केवल 2-3 लाइन के कोड से हमने ये काम अचीव कर लिया। तो चलिए देखते हैं एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब फॉर लूप हमारा चलना शुरू होता है, जब स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले क्या होता है? एक वेरिएबल बनता है i के नाम से जिसकी वैल्यू 0 रहती है। तो ये वेरिएबल बना। अब वेरिएबल बनने के बाद वो क्या करता है? यहाँ पे आता है, इसके आगे यहाँ पे आता है कंडीशन जो हमने लगाई है। ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो ही अंदर का कोड रन होता है, अदरवाइज़ ये हमारा क्या होता है? लूप से हम बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ, एस आउट ऑफ लूप, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? लूप के बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आई के जब हमारा लूप स्टार्ट होता है तो आई की वैल्यू क्या है? 0 है। आई की वैल्यू 100 से छोटी है, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं तो ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई भाई। 0 तो 100 से छोटा है ही, तो जब छोटा है तो भाई अंदर आ जाओ, ये काम कर दो। तो काम करने के बाद फिर ये यहाँ पे नहीं आता है, ये जो पोर्शन है ना, ये समझ लो एक बार गेट खुल गया तो खुल गया। एक बार गेट खुल गया मतलब जो मेहमान थे वो अंदर आ गए। तो मेहमान अंदर आ गए तो बस अब उनको फिर से बार बार थोड़ी अंदर लाया जाएगा, अब वो मेहमान इसी में घूमते रहेंगे। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे काम किया अपना, काम करने के बाद फिर उसके बाद ये यहाँ पे आया, यहाँ पे हमने क्या बताया है कि मेहमान जो हैं उनमें एक और बढ़ा दो, इंक्रीमेंट। यहाँ पे जैसे हमने देखा था ना आगे, इंक्रीमेंट वाला ऑपरेटर कहाँ पे देखा था? यहाँ पे देखा था। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें एक जोड़ दो,
तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है 0, 0 में 1 जोड़ दे रहे हैं। 1 जोड़ेंगे 0 में तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 हो जाएगा तो फिर यहाँ पे ये चेक करेगा क्या चेक करेगा कि 1 जो है आई की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है जो कि अभी 1 है वो सबसे छोटी है कि नहीं, तो छोटी है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये काम फिर से यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे काम करेगा। फिर से आने के बाद फिर अपना 1 बढ़वा लेगा, फिर यहाँ पे चेक करवाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा। तो इस तरीके से ये लूप चलते रहेगा। और जब इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी, आई की वैल्यू 100 हो जाएगी, एक एक बढ़ते बढ़ते 100 हो जाएगी। जब 100 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स क्यों हो जाएगी, क्योंकि 100 से छोटा नहीं है, 100 के बराबर है। ठीक है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये हमारा लूप जो है वो बंद हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आउट ऑफ लूप आ जाएंगे। ठीक है, तो ठीक काम हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हुआ है। देखो यहाँ से हमने 0 से चलना चालू किया, 1 2 3, हमारी जो आई की वैल्यू है यहाँ पे मैं देखो आई की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ। आई की वैल्यू क्या है, हर बार तो आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होती जा रही है, मिलती जा रही है। 99 तक मिली, 99 के बाद जैसे ही ये 100 हो गया तो हमारा ये काम नहीं हुआ, ये प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई एंड फिर हम क्या कर गए, लूप के बाहर आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा लूप चलता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं व्हाइल लूप के बारे में, व्हाइल लूप कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, व्हाइल लिखूंगा, व्हाइल लूप के लिए सिंपली व्हाइल लिखूंगा। एंड यहाँ पे हमको क्या करनी होती है, कंडीशन देनी होती है। कंडीशन दे दिया मैंने, मान लो कि यहाँ पे मैंने क्या किया, वेरिएबल बनाया इंट x इक्वल टू 10। ओके, x लगता है ऑलरेडी डिफाइंड है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ab। ओके, एक वेरिएबल बनाया ab के नाम से एंड उसकी वैल्यू क्या है, 10 है। तो अब यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ ab इज लेस देन 20। अगर ab जो है वो 20 से छोटा है तो तब तक क्या करना है, ये लूप चलाना है। अगर ab जो है वो 20 के बराबर हो जाता है या फिर ज़्यादा हो जाता है देन हम क्या करेंगे, इस लूप को बंद कर देंगे। तो जब तक छोटा है तब तक हमको क्या करना है, काम करना है। तो हम क्या काम करेंगे, एक प्रिंट करवाएंगे अपना, एस आउट लिखेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे आई एम वर्किंग, कुछ भी लिख दो यार। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे, हाँ बस यहाँ पे ऐसे ही है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ab की वैल्यू को प्लस प्लस कर दूँगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस नहीं करता हूँ देन क्या होगा, ये लूप हमारा हमेशा चलते ही रहेगा। क्यों चलते रहेगा, क्योंकि ab की वैल्यू मैं कभी बढ़ा नहीं रहा हूँ, तो हमेशा ab की वैल्यू 10 रहेगी और हमेशा ये लूप चलते रहेगा, गोल 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 घूमते रहेगा। तो चलो एक बार मैं करके देख लेता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने इसको रन किया और ये देखिए भागते जा रहे और इसी तरीके से मेरी पूरे सिस्टम की मेमोरी खा जाएगा। इसको मैं यहाँ क्लोज करता हूँ भाई। तो इसलिए यहाँ पे हमको इस तरीके से कोई भी लूप नहीं बनाना है जो कि इन्फिनाइट चलते रहे। ओके, इससे क्या होगा, अगर आपने इस तरीके से कहीं भी अगर ऐसा छोड़ दिया ऐसा करके देन क्या होगा, जो यूज़र जो आपकी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है उसकी मेमोरी बढ़ जाएगी एंड आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। ठीक है, तो एंड्रॉयड इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ab को बढ़ाते रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि हर बार ab की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। जैसे कि अभी 10 है तो 11 हो जाएगी, 12 हो जाएगी। इस तरीके से जब 20 होगी तो ये लूप बंद हो जाएगा एंड हम क्या करेंगे, लूप के बाहर आ जाएंगे। इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे आउट ऑफ लूप हो गया और हम शायद इसको 20 बार प्रिंट किए हैं, आई एम वर्किंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ये काम करता है व्हाइल लूप काम करता है। ठीक है, तो देखो सेम उसी तरीके से ये फॉर लूप और व्हाइल लूप में सिमिलरिटी देखे आपने। यहाँ पे हम फॉर लूप में ही अंदर ही इनिशियलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे हम बाहर इनिशियलाइज कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जो कंडीशन चेकिंग हो रही है इसके बाजू में चेकिंग हो जा रही है, इसमें यहाँ पे हम कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे हो रहा है एंड यहाँ पे हम इधर कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा इधर उधर का फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही है। और इसके बाद आता है भाई डू वाइल लूप। डू वाइल लूप मुझे याद नहीं कि मैंने लास्ट टाइम कभी यूज़ किया था और मैंने आज तक कभी नहीं यूज़ किया है डू वाइल लूप का। ठीक है, चलो बताना मेरा काम है। तो यहाँ पे डू वाइल लूप के लिए डू लिखेंगे एंड जैसे ही मैं इंटर दबाऊंगा तो ये कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगे। ओके, तो डू वाइल लूप का मतलब क्या है कि भाई कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो लेकिन एक बार मुझे रन करना ही है। ओके, एक बार मुझे दौड़ना ही है। तो इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे मैं एक प्रिंट करा देता हूँ, आई एम रनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे डू वाइल लूप का मतलब पहले करना क्या है वो बता दो
एंड फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे वाइल लगा के हम कंडीशन लगाएंगे ए बी इज़ ग्रेटर दैन 20 एंड यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगा, सेमी कॉलम लगा दूँगा। ओके, तो यहाँ पे भी देखो एक मिस्टेक हमने की है। वो क्या मिस्टेक की है, हमने ए बी के वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं किया। हम लोग कोई भी ऐसा मतलब वो नहीं कर रहे हैं जिससे कि हमारा लूप समाप्त हो जाए। ओके, अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ फ़िलहाल के लिए, ताकि ये लोग डिस्टर्ब ना करें हमको। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या है, हमारे पास 10 है, और 10 क्या रहेगा, हमेशा 20 से छोटा ही रहेगा। तो ये भी हमारा इन्फिनाइट हमारा लूप चलते ही रहेगा, चलते रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट कहाँ पे करेंगे, हम कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे। ये देखिए, ये ब्लॉक के अंदर, ठीक है, यहाँ पे करेंगे ए बी प्लस प्लस। ठीक है, तो ये भी अब क्या करेगा, सेम काम करेगा। चलो इसको मैं एक बार रन करता हूँ। तो ये भी क्या काम किया, वही सेम काम किया। ठीक है, लेकिन अभी इसके डू वाइल लूप होने का मतलब क्या हुआ, डू वाइल लूप होने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसकी वैल्यू को 21 कर देता हूँ, अगर मैंने इसकी वैल्यू ए बी की वैल्यू को क्या किया, 21 कर दिया। अभी यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, ए बी शुड बी लेस देन 20। ओके, लेकिन 20 ये क्या है, 21 है, ए बी की वैल्यू 21 है, मतलब कि जो कंडीशन है वो फॉल्स है। ठीक है, तो हम इसको मैं रन करता हूँ, क्या होता है देखते हैं। कंडीशन फॉल्स होने के बाद भी ये क्या किया, रन किया। आई एम रनिंग बोल रहा है भाई, आई एम रनिंग। ये कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद भी क्या किया है, रन किया। इसी का मतलब होता है कि पहले ये काम कर लो, उसके बाद कंडीशन वोनेशन चेक कर लो भाई। वो बोलते हैं ना भाई, पहले पेट पूजा कर लो, फिर बाद में देखेंगे आगे क्या होता है। ओके, तो सेम काम यही है इसका डू वाइल लूप का।